चाइना के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने आइडेंटिफाई किया है एक नया कोरोना वायरस जो प्रेजेंट है इन बैट्स, जो यूज़ करता है द सेम एंट्री पाथवे इनटू द सेल्स एज द वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोविड-19। ये वायरस अभी तक पता नहीं लगा है इन ह्यूमंस एंड वाज डिटेक्टेड इन अ लेबोरेटरी। न्यूज़ ऑफ द डिस्कवरी जो है उसने बूस्ट किया है द स्टॉक प्राइसेस ऑफ सम वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स ऑन फ्राइडे। साइंटिस्ट ने स्टेट किया है इन द जर्नल सेल एज साइटेड बाय द न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स। ये वायरस जिसको HKU5CoV2 कहा जाता है डज नॉट एंटर द ह्यूमन सेल्स एज इजीली एज SARS-CoV-2 डज एंड द रिस्क ऑफ इमरजेंस इन ह्यूमन पॉपुलेशन ये ज़्यादा एग्जैजरेट भी नहीं करना चाहिए। व्हाट इज़ द न्यू बैट वायरस और ये कैसे स्प्रेड होता है? HKU5CoV2 जो है वो शेयर करता है सिमिलैरिटीज़ विद कोविड-19 एज वेल एज द वायरस जो कॉज करता है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि मर्स, एज दे ऑल एमर्ज फ्रॉम HKU5 कोरोना वायरस। अब रिसर्चर्स ने स्टेट किया है कि जस्ट लाइक SARS-CoV-2 ये नया वायरस जो है इसमें एक फीचर है नोन एज द फ्यूरन क्लीवेज साइट जो हेल्प करता है टू एंटर सेल्स वाया द ACE2 रिसेप्टर प्रोटीन ऑन सेल सर्विसेज। लैब एक्सपेरिमेंट्स में HKU5CoV2 जो है वो इन्फेक्ट करता है ह्यूमन सेल्स को with high ACE2 levels in test tubes and in models of human intestines and airways. दो वायरस जो है वो स्प्रेड होता है among bats, researchers still unsure है about the potential risk of animal to human transmission of the virus. Not every coronavirus can infect human beings क्योंकि कोरोना वायरसेस जो हैं वो लार्ज फैमिली ऑफ वायरसेस से बिलोंग करते हैं और इसमें डिजीजेज रेंज करते हैं फ्रॉम कॉमन कोल्ड टू सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम यानी कि सार्स एंड कोरोना वायरस डिजीज 2019। रिसर्चर माइकल ऑस्टरहोम जो कि एक इन्फेक्शियस डिजीज एक्सपर्ट है, उनका ये कहना है ऑन द स्टडी ऑफ HKU5CoV2 कि वो ओवरब्लोन है। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम्स जो शेयर किए हैं इसमें आर फीवर, कॉफ, fatigue, congestion, sneezing, chills, loss of appetite, shortness of breath, diarrhea and vomiting. क्या करना चाहिए इस वायरस को प्रिवेंट करने के लिए? While the virus has not yet been proven to infect humans, Center for Disease Control मेंटेन करता है कि one should always stay up to date with immunizations और यूज़ करें precautions to prevent spread such as washing hands thoroughly, masks and testing for any other कोमोर्बिड रिस्क्स। क्या कहना आपका इसके बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।